दोस्तों नमस्कार। स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारे धर्म, स्किल और धन दौलत से जुड़ा हुआ है। कुछ दिनों में धनतेरस आने वाला है और उस धनतेरस में लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन सोना चांदी जब खरीदते हैं वो उसको सेंटिमेंट के बेसिस पे खरीदते हैं, एनालिटिकल बेसिस पे नहीं खरीदते हैं। आज हम बताएंगे कि इस धनतेरस में आप सोना चांदी भी खरीदें और अपना एनालिटिकल स्किल को भी किस तरह से यूज करें। धनतेरस हिंदू धर्म की पौराणिक घटना के आधार पर मनाया जाता है। ये कार्तिक महीने के 13वें दिन पे और दिवाली के ठीक 2 दिन पहले मनाया जाता है। बेसिकली इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि धन की प्राप्ति हो और ये एक पौराणिक घटना पे आधारित है। इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी बाहर निकली थी। लक्ष्मी जी जो बाहर निकली थी वो धन दौलत लेके बाहर निकली थी, इसलिए इस दिन को जो है धन के आगमन के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन के सबसे अंत में धन्वंतरी देवता, जिसे औषधि के देवता भी कहा जाता है, अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन को औषधि दिवस के साथ साथ धन्वंतरी दिवस कहा जाता है और पूरे साल में सबसे शुभ दिन माना जाता है। ये मान्यता है कि इस दिन अगर आप गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं तो आप धनवान बन जाते हैं। आज से कुछ साल पहले करीब करीब 2018, 19, 20 में गोल्ड का रेट काफ़ी कम था, तो लोग उस टाइम धनतेरस में बिना सोचे समझे, बिना गोल्ड का रेट को कैलकुलेशन किए हुए गोल्ड परचेज करते थे या सिल्वर परचेज करते थे। लेकिन अभी 2025 में जब गोल्ड का कीमत 1,20,000 प्रति ग्राम और सिल्वर का कीमत करीब 1,40,000 प्रति किलो हो गया है, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप गोल्ड या सिल्वर का रेट धनतेरस के पहले बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर ले और धनतेरस के बाद होने वाली रेट को समझ ले और फिर कितना क्वांटिटी आपको खरीदना ये डिसाइड करें। ना कि त्योहार की सेंटिमेंट में आकर कुछ हाई प्राइस में खरीद कर नफ़ा की जगह नुकसान कर बैठे। धनतेरस में गोल्ड खरीदना जरूर चाहिए, लेकिन थोड़ी सी समझदारी के साथ। आजकल लोग गोल्ड और सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी धनतेरस में खरीदते हैं। अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हो और धनतेरस के दिन गोल्ड भी खरीदना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर अंत तक देखो और अपना खूब सारे पैसा बचाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गोल्ड कैसा खरीदें, कौन सा गोल्ड खरीदें और कितना गोल्ड खरीदें, इसका एनालिसिस आपको बताएंगे, जिससे आपका एनालिटिकल स्किल भी डेवलप होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि अपने साथ साथ अपने फ्रेंड सर्किल, अपने सोशल सर्किल्स में लोगों को ये बता सके कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाए जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि धनतेरस के शुभ अवसर पर कैसा गोल्ड परचेज पर पैसा का बचत करें। अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप गोल्ड का कॉइन परचेज करें। बेसिकली इस सीजन में गोल्ड ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज बहुत हाई होता है और उसमें कुछ डिस्काउंट ऑफर कर ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बेच देना चाहते हैं। ये सारे ज्वेलरी शॉप के ये स्ट्रैटेजी होता है। हम आपको नीचे दिए गए कैलकुलेशन से समझाएंगे कि मेकिंग चार्ज का डिफरेंस कैसा गोल्ड परचेज में गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ पे हम 2 केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम आपको ये डिफरेंस बता रहे हैं। केस 1 में गोल्ड परचेस आप और सेल जो है सेम मार्केट रेट में
कर रहे हैं, पहले आप जो है सेम गोल्ड परचेज कर रहे हैं और उसी सेम गोल्ड को जो है आप उसी शॉप में जो है सेल कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप आज के दिन में 5 ग्राम का एक कॉइन लेते हैं और ध्यान रहे जब भी आप गोल्ड का कॉइन परचेस करेंगे तो प्लेन कॉइन परचेस करेंगे। उसमें किसी लक्ष्मी जी का फोटो या गणेश जी का फोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड कॉइन में मेकिंग चार्ज जनरली 1% होता है। अगर आप फोटो वाले लीजिएगा तो उसमें मेकिंग चार्ज ज़्यादा होगा। उसी तरह से आप 5 ग्राम का कोई भी ज्वेलरी ले लीजिए, उस ज्वेलरी में आज के दिन में मेकिंग चार्ज में सबसे कम मात्रा को ले रहा हूं, जो कि करीब करीब 18% होता है। तो इस तरह से आप अगर 5 ग्राम प्लेन कॉइन लेते हैं और उसमें 1% मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी होता है, तो इसकी कीमत करीब 58,240 रुपीज़ होगा। वहीं पे आप अगर 5 ग्राम का ज्वेलरी लेते हैं जिसमें मेकिंग चार्ज 18% है और जीएसटी 3% है, तो इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 67,760 रुपीज़, यानी कि करीब 9,520 रुपीज़ का डिफरेंस दोनों में है। लेकिन सोना का या गोल्ड का वेट जो है वो बराबर है। अगर आप इसी गोल्ड को दूसरे दिन उसी शॉप में आप बेचना चाहते हैं तो ध्यान से इस टेबल को देखिए, आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना आपको लॉस होगा या कितना आपको फायदा हो सकता है। जब आप सेम शॉप में इस सोने को बेचने जाते हैं, चाहे वो गोल्ड कॉइन हो या ज्वेलरी हो, तो उस दिन का जो रेट होगा, मान लीजिए उस दिन का भी रेट जो है, जो परचेज डे था उसका रेट था 11,200, तो आपको कॉइन में 11,200 इंटू 5 ग्राम करीब हो गया 56,000, सिर्फ आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि वहां से आपको मेकिंग चार्ज और जीएसटी ये माइनस हो जाएगा। लेकिन ज्वेलरी में भी आपको उतना ही पैसा मिलेगा 56,000। अब देखिए कि आपने एक दिन पहले वही सोना खरीदा, उसी शॉप से खरीदा, तो आज जब आप उसको उसी रेट में बेचने जा रहे हैं तो कॉइन में आपको 2240 रुपये का लॉस हो रहा है और ज्वेलरी में आपको 11,760 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये लॉस जो है एक बहुत बड़ा लॉस है। इसी तरह से हम केस 2 में लेते हैं कि मान लीजिए आप 2 साल के बाद जो है सोना को बेचने जा रहे हैं और उसी शॉप में बेचने जा रहे हैं, और आज का रेट है और या उस दिन का रेट होगा करीब 15,000 रुपये प्रति ग्राम। लेकिन ये एक चीज को ध्यान में रखिए कि जो सोना आप परचेज किए हैं, कभी उसको अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो बेहतर है आप उसी शॉप पे ही जाके बेचें, ना कि दूसरे किसी दुकान में जाए, क्योंकि आप अलग अगर शॉप पे जाइएगा तो आपको वहां पे खाद के नाम पे जो है कुछ परसेंटेज काट देंगे। तो चलिए इस कैलकुलेशन को देखते हैं कि आप 2 साल बाद या 3 साल बाद या कुछ दिन बाद जब आपका सोना का रेट 15,000 प्रति ग्राम हो जाए, आप उसको बेचने के जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या लाभ होता है या क्या नुकसान होता है। जब आप कॉइन को बेचिएगा 15,000 इंटू 5 ग्राम, तो आपको मिलेगा 75,000 रुपया, क्योंकि इसमें आपको मेकिंग चार्ज और जीएसटी जो पहले इसमें लिया गया था वो आपको मिलेगा नहीं। उसी तरह से आप अगर उस ज्वेलरी को आज के दिन में बेचिएगा तो 15,000 इंटू 5 ग्राम, ये भी जो है 75,000 है। अब आप देखिए, जब आपने इसको परचेस किया था, कॉइन पे आप इन्वेस्ट किए थे 58,240 और आप आज मिल रहा है आपको 75,000, तो इसमें आपको करीब 16,760 रुपये का फायदा हो रहा है। उसी तरह से आप ज्वेलरी को परचेस किए थे 67,760 में और आज आपको मिल रहा है 75,000, यानी कि आपको ज्वेलरी में मिल रहा है या फायदा हो रहा है सिर्फ 7,240 रुपये। तो ये 3 टेबल में हमने जो आपको एनालिसिस करके दिखाया है, इसमें ये दिखाता है कि कॉइन ही खरीदना या कॉइन पे अगर इन्वेस्ट करना है, कॉइन पे इन्वेस्ट करना जो है ये
ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है बनिस्बत आप ज्वेलरी पे इन्वेस्ट करें। अगर आपको ज्वेलरी लेना ही है तो कोई एक छोटा मोटा सा ज्वेलरी ले और इंतजार करें जब गोल्ड का रेट कम हो तब आप ज्वेलरी परचेज करें। और उस दिन आप जब ज्वेलरी परचेज करते हैं तो मेकिंग चार्ज पे आप उस दिन उनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग करके मेकिंग चार्ज को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गोल्ड को खरीदने के समय थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और फ्यूचर पे गोल्ड का प्राइस क्या होगा इस पे भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप गोल्ड परचेज करें। अगर आप अपना पुराना गोल्ड को बेचना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं, या आज के दिन में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इस तरह से आते हैं कि आप अपना पुराना गोल्ड बेच दीजिए, पुराना गोल्ड को एक्सचेंज कर दीजिए, उसके पहले हमारा 28 सितंबर 2025 का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसका टॉपिक है पुराना सोना कभी नहीं बेचना। उसे जरूर देखो और अपना पैसा बचाने के साथ साथ एनालिटिकल स्किल को भी डे टू डे लाइफ में यूज करना सीख लो, क्योंकि पैसा एक दिन में नहीं बचाया जाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके अच्छा अमाउंट बचाया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा अगला वीडियो को भी जरूर देखें और तब तक हम आपके शुक्रगुजार हैं।